फिर से आपको लाहौर लिए चलते हैं, जहां पर पीटीआई चेयरमैन इमरान खान जलसे से खिताब कर रहे हैं। इसलिए हमने निचले तबके के लिए इंश्योरेंस सारे पाकिस्तान के महल इंश्योरेंस लेके आए। तीसरी चीज, अब अच्छा एक चीज दिखा दे फैसल, जब शौकत खानम खुला था, मैं सिर्फ आपको दिखाना चाहता हूं कि वो जो मैंने शाम की घड़ी में गरीब लोगों को देखा था, जब अस्पताल खुला, जब शौकत खान अस्पताल खुला 94 दिसंबर में, ये सब सुनने मैंने क्या कहता था। पाकिस्तानी कौम को यह अस्पताल मुबारक। अगर आपने देखा कि उसने फटे हुए कपड़े पहने, अगर आपने देखा कि उसको अंग्रेजी नहीं बोलनी आती, आपसे इसकी फिक्र नहीं करनी, आपने ये देखना है कि एक इंसान आया हॉस्पिटल के। लाहौर में पीटीआई चेयरमैन इमरान खान जलसे से खिताब कर रहे थे, जिसमें उनका कहना था कि लाहौरियों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं। मैंने जब भी कौम से पैसा मांगा, आपने दिल खोल कर दिया। मेरी कौम ने कभी मुझे मायूस नहीं किया। खून के आखिरी कतरे तक अवाम के लिए लड़ता रहूंगा। शौकत खानम को एजाज मिला, एक अमेरिका के अंदर सारे हॉस्पिटल्स को का इम्तिहान होता है, दुनिया के टॉप हॉस्पिटल्स का, उसको कहते हैं जॉइंट कमीशन इंटरनेशनल। ये हॉस्पिटल को पूरा चेक करते हैं, इसके सिस्टम सारे देखते हैं, और ये बड़े मुश्किल से ये पास करते हैं उसको। जो ये जॉइंट कमीशन इंटरनेशनल की ऑडिट पास कर जाता है, वो उसको लिस्ट कर देते हैं कि दुनिया के अंदर ये वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल है। अब शौकत खानम 2 दिन पहली दफा उन्होंने 5 दिन लगाए चेक करने के लिए। शौकत खानम को 2 दिन पहले सर्टिफिकेट मिला है जॉइंट कमीशन इंटरनेशनल से कि वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल है। लेकिन मुझे खुशी ये नहीं है, मुझे खुशी ये है कि यहां 75% कैंसर के मरीजों का मुफ्त इलाज होता है। 75% कैंसर के मरीजों का, यानी कि गरीब लोगों को इंटरनेशनल वर्ल्ड क्लास इलाज करवाया जाता है शौकत खानम में, क्योंकि अमीर गरीब में फर्क नहीं होता। जो मैंने इंग्लैंड में देखा था, शौकत खानम में 2 बिस्तर होते हैं, एक पे पैसे वाला मरीज, एक पे मुफ्त। हमारे डॉक्टर्स और नर्सेस फर्क नहीं करते, इसलिए इनको ये सर्टिफिकेट मिला। तो मैं इसके लिए बड़ा खुश हूं। मैं शौकत खानम को भी मुबारक देता हूं। तीसरी चीज, एक है तीसरी चीज, अच्छा जी, 2 हो गया तालीम और सेहत, 11 मैंने आपको कहना है। तीसरी है, मुल्क में हमारे पास पैसा नहीं है मुल्क चलाने में, कर्जे ले रहे हैं, पाकिस्तान कर्जों में डूब रहा है। जो मैंने आपको बताया कि 10 सालों में 6000 अरब से हमारा कर्जा गया 10 सालों में 27,000 अरब रुपया, क्योंकि पैसा नहीं इकट्ठा होता। मैं आज आपके सामने कहता हूं, मैं आज आपके सामने दावा करता हूं कि इसी पाकिस्तानी कौम से मैं आपको पैसा इकट्ठा करके दिखाऊंगा। ये लोग इनसे बड़े बड़े दिन के लोग हैं, अगर इनको एतमाद हो जाए ये पैसे देते। जरा फैसल को वीडियो दिखाओ कि मैं जब पब्लिक में निकला पैसे इकट्ठे करने के लिए तो ये क्या हुई, जरा देखें। बिलियन का चैलेंज था हमारे लिए, whether we have reached that or not, we have gone over 1 billion. हमने पेशावर का शौकत खानम खोलने के लिए
उन्होंने मुझे कहा कि आपको 1 अरब रुपया चाहिए। ये जो भी आखिर में आप देख रहे थे, मैंने एक टेलीथॉन किया 2 घंटे के अंदर। ये जो मुबशर लकमान के साथ टेलीथॉन था, 2 घंटे में पाकिस्तान की कौम ने 1 अरब रुपया दिया जमा करके पेशावर हॉस्पिटल के लिए। कहने का मेरा मतलब यह है, ये हमारी कौम बड़े दिल की कौम है। अगर आप इनको इत्मीनान दे दें कि इनका पैसा सही खर्च होगा, इनका पैसा चोरी नहीं होगा, इनका पैसा बड़े बड़े महलात खरीदने में नहीं लगेगा, इनका पैसा वीआईपी बड़े बड़े महलात, गवर्नर हाउस, प्राइम मिनिस्टर हाउस, प्रेसिडेंट हाउस, अगर लोगों को यह पता चल जाए कि अवाम का टैक्स अवाम की बेहतरी में खर्च होगा, सिर्फ मर मर के 4,000 अरब रुपया पाकिस्तान में इकट्ठा होता है। मैं आज आपके सामने दावा कर रहा हूं 8,000 अरब रुपया हर साल इंशाल्लाह इसी कौम से इकट्ठा करके दिखाऊंगा आपको। इदारों को मजबूत करूंगा, एफबीआर को ठीक करूंगा, टैक्स बल के नीचे करूंगा, टैक्स सिस्टम ठीक करूंगा, टैक्स एफबीआर को साफ करके एक मजबूत इदारा बना के। ये मैं आपको कहता हूं कि तीसरी चीज कि मैं इंशाल्लाह आपको इसी कौम से पैसा इकट्ठा करके दिखाऊंगा, क्योंकि इस कौम ने मुझे शौकत खानम के लिए पैसा दिया। हर साल शौकत खानम का 5 अरब रुपए का खसारा है। हर साल ये लोग पैसे देते हैं। ये लोग नमल यूनिवर्सिटी में पैसे देते हैं, वहां 90% मुफ्त तालीम है, उसके लिए पैसे देते हैं। ये वो लोग हैं, जब जल्जला आया सारे पाकिस्तानियों ने मदद की। जब 2010 में सैलाब आया, जिधर दुनिया में पाकिस्तानी था उसने पैसे दिए। तो जब भी हम अपनी कौम से, हम ईमानदारी से पैसा इकट्ठा करके इन पे खर्च करेंगे, मैं आज आपके सामने दावा करता हूं, ना आपको कर्जे लेने पड़ेंगे, ना आपको भीख मांगनी पड़ेगी, ना आपको जलील होना पड़ेगा, ना आपको मकरूज होना पड़ेगा, ना आपको अपनी आजादी खोनी पड़ेगी, ना आपको झुकना पड़ेगा किसी के सामने। यही कौम को इंशाल्लाह पैसा अपने पैर पर खड़ा करूंगा। चौथी चीज, करप्शन। आज अगर पाकिस्तान इधर है, उसकी एक चीज वजह है करप्शन। मैं आज आपके सामने दावा करता हूं कि इंशाल्लाह मैं आपको यह करप्शन के ऊपर काबू पर कैसे दिखाऊंगा, मैं ये मजबूत करूंगा। ये हुकूमत तो नैब को कमजोर कर रही है ना, हम नैब को मजीद मजबूत करेंगे, हम अदालतों को और पैसा देंगे, तकड़ा करेंगे, हम FIA को इदारा बनाएंगे, हम एफबीआर के अलावा सारे जो इदारे इस मुल्क में चोरी रोकते हैं उनको मजबूत करेंगे। हम इसलिए करेंगे क्योंकि जब अगर मैं खुद चोर नहीं हूं, मैं चोरी रोक सकता हूं। कभी सुना है कि एक पार्टी 20 अपने MPs को करप्शन के ऊपर निकाल दे? कभी सुना है? ये सेनेट के ऊपर हमारे पार्लियामेंट के मेंबर्स सालों से अपने आप को बेच रहे थे, क्यों नहीं कभी किसी ने किसी को निकाला? ये पहली दफा तो चोरी नहीं हुई। 20 पार्लियामेंटेरियंस को हमने निकाला है। और मैं वो पार्लियामेंटेरियंस, अगर आप ये देख रहे हो जिनको मैंने निकाला है, मेरा एक छोटा सा पैगाम है आपके लिए। कईयों ने कुरान पे हाथ रख लिया है, कई कहते हैं जी हमने हमारा पर गलत हो गया। ये मेरी बड़े गौर से बात सुन लो, हमें पता तो पहले चल गया था, लेकिन जब तक मैंने ये नहीं पता चलवाया कि एक एक नाम ने वाकई पैसे लिए, मैंने अनाउंस नहीं किया। आप में से अगर किसी को शक है, हमने आपको चार्जशीट किया हुआ है, आए, हम आपको बुला रहे हैं, आए, बैठे, मैं आपको अपनी आंखों से दिखाऊंगा। आप नोट गिन रहे हैं, आप देखेंगे कि आपकी वीडियो है, आप नोट गिनते हुए। इसलिए
वो इसलिए हम कर सकते हैं कि इमरान खान को भी किसी ने कहा जी एक सेनेटर बनाने के लिए 45 करोड़ मुझे देते हैं। तो अगर वो मुझे दे रहा था तो इसका मतलब बाकी पार्टीज के सरबराज को भी पैसे मिलते रहे हैं। इसका मतलब इन सबको पता था। लेकिन जब सरबराह पैसे लेता है वो दूसरों को कैसे रोक सकता है? जब मैं खुद करप्शन करता हूं मैं कैसे करप्शन रोक सकता हूं? इसलिए मैं आज आपके सामने दावा करता हूं कि इंशाअल्लाह हम आपको इस मुल्क में करप्शन पे काबू पाके दिखाएंगे। करप्शन का जो सबसे बड़ा नुकसान है पाकिस्तान को वो है मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग क्या है बताओ? मनी लॉन्ड्रिंग क्या है? मनी लॉन्ड्रिंग चोरी का पैसा मुल्क से बाहर जाता है, दुगना नुकसान। अगर मैं वजीर हूं, मैं वजीर आजम हूं, मैं इकामा आसिफ हूं, जब मैं पैसा लेता हूं चोरी करता हूं तो अगर मैं यहां पाकिस्तान में पैसा रखूंगा वो नजर आ जाएगा, लिहाजा मैं मुल्क से बाहर भेज देता हूं, दुगना नुकसान करता हूं। 10 अरब डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग है। मैं आज आपके सामने कहता हूं कि इंशाल्लाह ये मनी लॉन्ड्रिंग भी रोकेंगे और अब इंटरनेशनल कानून बन चुके हैं। जो चोरी का पैसा बाहर पड़ा है उसको इंशाल्लाह पाकिस्तान में लेके आएंगे, इस मुल्क में वापस लेके आएंगे और जो भी पैसा वापस लेके आएंगे वो मैं अपने बच्चों की और बच्चियों की तालीम पे खर्च करूंगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, अब मैं आपको पांचवी चीज पे, पांचवी है सरमायाकारी। नौकरियां नहीं है, सरमायाकारी नहीं हो रही, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, एक्सपोर्ट्स गिर रही हैं। मैं आज आपके सामने दावा करता हूं कि हम इस मुल्क में सरमायाकारी बढ़ाएंगे, हम अपनी इंडस्ट्री की मदद करेंगे, हम बिजली और गैस के ऊपर टैक्स कम करेंगे ताकि हमारी एक्सपोर्ट्स मुकाबला कर सके हिंदुस्तान की। इंशाल्लाह वो मैं आपको करके दिखाऊंगा। हम ज्यादा लोगों को कम टैक्स करके मैं आपको पैसे इकट्ठे करके दिखाऊंगा, लेकिन हम ये बिजली और गैस और डीजल ये महंगे नहीं करेंगे क्योंकि ये आम आदमी नीचे चला जाता है। जब आप चीजें महंगे करते हैं गुर्बत बढ़ जाती है। हमारा सबसे बड़ा मकसद है कि गुर्बत खत्म करें, लिहाजा इन्वेस्टमेंट लाने के लिए बिजनेस की हम मदद करेंगे। प्राइम मिनिस्टर हाउस में ऑफिस बना होगा, जो भी इन्वेस्टमेंट लाएगा उसके लिए हम रुकावटें दूर करेंगे, उसके लिए आसानियां पैदा करेंगे। इंशाल्लाह मैं आपको साबित करके दिखाऊंगा कि यहां सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट आएगी, ओवरसीज पाकिस्तानी लेके आएगा। इस मुल्क का सबसे बड़ा असासा बैरून मुल्क पाकिस्तानी है, उनको लेके आएंगे वापस, उनसे सरमायाकारी करवाएंगे। उनके पास अरबों डॉलर है। जैसे ही हम अपना निजाम ठीक करेंगे, गवर्नेंस ठीक करेंगे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, लोगों के लिए बिजनेस करने के लिए आसानी करेंगे। याद रखें सबसे ज्यादा पैसा बैरून मुल्क पाकिस्तानी लेके आएगा और तब इंशाल्लाह नौजवानों आपको नौकरियां मिलेंगी। और दूसरा रोजगार के लिए, छठी चीज रोजगार। रोजगार कैसे देंगे? सबसे पहले हम इंशाल्लाह इस मुल्क में सस्ते पीटीआई चेयरमैन इमरान खान लाहौर में जलसे से खिताब कर रहे हैं, जिसमें वो अपने 11 निकात बयान कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि पहला नुक्ता यह है कि कौम को एक निसाब दूंगा, दूसरा नुक्ता हमें अपने लोगों की सेहत का खास ख्याल रखना है और अभी उनकी जानिब से निकात बयान किए जा रहे हैं। इंशाल्लाह गरीब लोगों को सस्ते दिलवाएंगे और उसके अलावा टेक्निकल एजुकेशन देंगे, स्किल एजुकेशन देंगे। जिस तरह हमने हरिपुर में यूनिवर्सिटी बनाई, टेक्निकल 20 यूनिवर्सिटीज बनाएंगे ताकि हमारे नौजवानों को टेक्निकल एजुकेशन मिले। ये इंशाल्लाह बहुत बड़ा प्लान है। और उसके अलावा टूरिज्म। अच्छा, एक नौजवानों एक सुने जरा,
आपको अंदाजा नहीं कि अल्लाह ने आपको कितना खूबसूरत मुल्क दिया है। सबसे आसान नौकरियां देना टूरिज्म के अंदर है। इस वक्त इतनी ज्यादा पाकिस्तान पख्तूनख्वा में टूरिज्म आई कि आज अगर पख्तूनख्वा में हमने गुर्बत कम की टूरिज्म की वजह से। जरा फैसल वो जरा दिखाओ कुबलाट की। मैं अब एक रोको रोको रोको। मैं ये गर्मियों में अब ये मेरे मुखालिफ तो सारे बेचारे पसीने GIT के इंतजार चक्कर में जा रहे थे, तो मैं ऊपर गया हुआ था पहाड़ों पे, नई जगह ढूंढ रहा था, नई जगह ढूंढ रहा था। तो मैं एक जगह देखी जो किसी को पता नहीं है। ये जरा आप देखें, मैं सारी दुनिया फिरा हूं, इतनी खूबसूरत जगह। स्विट्जरलैंड चले जाएं, आपको ऐसे नहीं नजर आएगी। जरा दिखाएं की मुसाफतों को उजाड़ना है, वफा से आंसू का साथों को संभालना है, उम्मीद सुबह जमा रखना, ख्याल 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 रखना। ये अपने ये जो जगह है ये किसी को पता ही नहीं। सारे मथे के लिए चले जाते, तो कल्याण में चला जाता है। इतनी इतनी खूबसूरत जगह है पाकिस्तानियों। अब मैंने फैसला किया कि हर साल 4 नए टूरिज्म के लिए आपको जगह ढूंढ के दिखाएंगे। 4 इंशाल्लाह अप्रैल में खोल रहे हैं। हर साल 4 जगह खोलेंगे। उससे क्या होगा? पैसा आएगा। आपका मुल्क, आपको पता है पाकिस्तान, आप हैरान होंगे, छोटा सा स्विट्जरलैंड वो टूरिज्म के ऊपर पाकिस्तान की एक्सपोर्ट से ज्यादा पैसा बना लेता है। 20 अरब डॉलर पाकिस्तान की एक्सपोर्ट है, स्विट्जरलैंड की टूरिज्म में 20 अरब से ज्यादा बना लेता है। और आपका मुल्क सिर्फ आपके 9 दिन इलाके स्विट्जरलैंड से दुगने हैं। मैं ये सारा पाकिस्तान फिरा हूँ, मैं दुनिया फिरा हूँ। मैं आज आपके सामने कहता हूँ, दुनिया में ऐसी जगह नहीं जो आपके मुल्क में है। किसी को पता ही नहीं है, किसी को परवाह ही नहीं है। वो छुट्टियां बनाने के लिए हमारा क्यों निकाला प्राइम मिनिस्टर, वो पाकिस्तान, वो उसको क्या पता होगा पाकिस्तान का? वो मुंह उठाता था तो लंदन और हैरत चला जाता था। उसको क्या पता पाकिस्तान क्या है? हमारे ये जो बाकी लीडर्स हैं, किसी को क्या पता कि अल्लाह ने इस मुल्क पे क्या क्या दिया। इंशाअल्लाह इस मुल्क को हम टूरिस्ट का हब बनाएंगे। और मैं फिर कह रहा हूँ, हमारे पास होटल नहीं है, इतने ज्यादा आपके पास ऐसी जगह है। इंशाअल्लाह टूरिज्म से हमें नौकरियां दिलवाएंगे। हम बेरोजगार लोगों को टूरिज्म करेंगे। इंशाअल्लाह इस मुल्क में पैसा भी कमाएगा, बाहर से भी पैसा आएगा, डॉलर्स भी आएंगे, नौकरियां भी मिलेंगी। और अब मैं करीब आ रहा हूँ, आठवां मेरा पॉइंट। हमारे किसान, हमने फौरी तौर पे एग्रीकल्चर इमरजेंसी कर ली। इस मुल्क का रीढ़ की हड्डी हमारा किसान है। किसानों का माशी कत्ल हो गया पाकिस्तान में। किसी को फिक्र ही नहीं है इस किसान की। किसानों के लिए सारा साल बेचारा किसान खेतों में काम करता है। किसान की बात करें, सारा साल बेचारा काम करता है। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह बारिश ठीक कर दे। बेचारा फिक्र करता है, मेहनत करता है, और सारा साल के बाद जब उसकी गंदम होती है, उसके लिए उसको कीमत नहीं मिलती। खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, बेचारे को पैदावार में कीमत नहीं मिलती। खास तौर पे जो गन्ने वाले बेचारे, जो गन्ने उगाने वाले किसान हैं, जो जुल्म इनसे
शुगर मिल माफिया कर रहा है। किसानों सुन लो मेरी बात, इंशाल्लाह चंद महीने की बात है, मैं आपको ये शुगर मिल माफिया से पैसा निकाल के दिखाऊंगा इंशाल्लाह। ये मेरा वादा आपसे, क्योंकि कमजोर है बेचारा किसान, ताकतवर है, शुगर मिल वाला वो बेचारा धक्के खा रहा है, 180 कीमत है, 120, 30, 40 रुपए को बेचारा बेचना पड़ता है, वो भी पैसे नहीं मिलते। तो इंशाल्लाह किसानों हम आपके लिए मॉडर्न फार्मिंग लेके आएंगे, रिसर्च सेंटर्स बनाएंगे, यूनिवर्सिटीज बनाएंगे। अभी नमल के अंदर हमने एग्री यूनिवर्सिटी शुरू कर दी है। इंशाल्लाह किसानों के लिए बेहतर बीज डेवलप करके देंगे, आपके लिए सस्ते कर्जे देंगे, ट्यूबवेल के ऊपर बिजली की कीमत कम करेंगे। इंशाल्लाह आपको हम पैसा बनाने देंगे ताकि अपनी जमीन पे लगाएं और आपकी पैदावार बढ़े। के खड़ा है अब इमरान, ठीक करेगा सब कप्तान, नया बनेगा पाकिस्तान, नया बनेगा पाकिस्तान, नया बनेगा पाकिस्तान, हट के खड़ा है अब इमरान। अच्छा जी, सिर्फ 3 वाले पॉइंट्स मैं जो आ गया, इस कौम से नए पाकिस्तान का वादा है, हम अपनी फेडरेशन को मजबूत करेंगे, हम अपने मुल्क को, सारे सूबों को उनके हकूक दिलवाएंगे। इस वक्त छोटे सूबे बेचारे सारे तरसते रह जाते हैं कि जी हमें हकूक नहीं मिलते। मुझे पूरा पख्तूनख्वा का पता है, परवेज खटक का, कि बार बार परवेज खटक कोशिश ना, बिजली का पूरी बिजली मिलती है, लोड शेडिंग वहां से आता है, पख्तूनख्वा से बिजली ज्यादा होती है, उनको होती है, बिजली नहीं मिलती, पूरी गैस नहीं मिलती, पानी पूरा नहीं मिलता। इंशाल्लाह फेडरेशन को मजबूत करेंगे, सबसे पहले तो सारे सूबों को उनके हकूक देंगे, फिर दो और काम करेंगे। आते साथ ही हम जनूबी पंजाब सूबा एडमिनिस्ट्रेशन बेसिस के ऊपर अनाउंस करेंगे। 12 करोड़ का पंजाब है, कितने मुल्क पंजाब से छोटे और पंजाब के अंदर इतने बड़े पंजाब में जो जनूबी पंजाब के लोगों का सांसें महरूमी है। इंशाअल्लाह जनूबी पंजाब को हम एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के ऊपर बनाएंगे। और दूसरी चीज, फाटा को जम करेंगे इंशाअल्लाह, पख्तूनख्वा के अंदर सीधा फाटा के लोगों को, फाटा के कबायली, अगर मेरी बात सुन रहे हो, याद रखना मैं सारा वक्त आपकी आवाज उठाता हूं। फाटा के कबायलों सुन लो, मैं इस जंग के खिलाफ था, मैं ये कहता था कि अमेरिका की जंग में शिरकत करो, मैं इसके खिलाफ था। जनरल मुशर्रफ ने पाकिस्तान की फौज वजीरिस्तान और कबायली इलाके में अमेरिकन के कहने पे भेजी। मैं आज कहता हूं कि हमारे कबायली इलाके के लोगों के ऊपर जो जुल्म हुआ, ये जंग की वजह से, अमेरिका की जंग की वजह से शायद ही कोई कौम को बर्दाश्त कर सकती जिस तरह हमारे लोगों ने बर्दाश्त किया। मैं आज कबायली इलाके के लोगों आपसे ये वादा करता हूं कि इंशाअल्लाह तहरीक इंसाफ की हुकूमत आएगी, हम सबसे पहले कबायली इलाके को डेवलप करेंगे, जम करेंगे। उनसे जो जुल्म हुए, उनके जो घर बर्बाद हुए, उनकी दुकानें खत्म हुई, उनकी प्रेशर खत्म हुई, जो उनके लोग बेचारे को नुकसान हुआ, मेरा वादा आपसे कि आप मेरे हैं, आप हमारे हैं, आप पाकिस्तानी हैं, आप हमेशा पाकिस्तान की ये जान दी। कबायली इलाकों के लोगों ने सुन लो, आते साथ ही इंशाअल्लाह हमें इक़्तिदार मिला, हम आपको जम करेंगे, आपको पख्तूनख्वा की असेंबली में नुमाइंदगी देंगे, आपके लिए डेवलपमेंट फंड ज्यादा देंगे ताकि हम अपने पख्तूनख्वा को तेजी से डेवलप कर सकें। इंशाअल्लाह ये मेरा आपसे वादा है। और बलदियाती निज़ाम जो आज पख्तूनख्वा में है, पहली दफा पाकिस्तान में गांव की सतह के ऊपर बलदियाती निजाम गया, इंशाल्लाह वो सारे पाकिस्तान के अंदर लेके आएंगे। शहरों के अंदर जिस तरह बाहर
मेयर सिस्टम है, डायरेक्ट इलेक्शन करवाएंगे मेयर का, लाहौर मेयर का, कराची मेयर का, पेशावर मेयर का। बेहतरीन लोग लेके आएंगे, बेहतरीन बल्दियाती निजाम से इंशाल्लाह, जो नीचे से लोगों को ऊपर उठाएंगे। लोगों के नुमाइंदे अपने फैसले करेंगे। एमएलए और एमपीए से आपको डेवलपमेंट फंड के पीछे नहीं जाना पड़ेगा, डायरेक्टली हम बल्दियात को एम्पावर करेंगे। और फिर माहौलियात, ये लाहौर में जिधर आप खड़े हैं, ये दुनिया का सबसे ज्यादा पोल्यूटेड शहर है। यहां की हवा सेहत के लिए सबसे बुरी है। यहां का पानी दिन ब दिन खराब हो रहा है, हमारे दरिया खराब हो रहे हैं, हमारा पानी खराब हो रहा है। सिंध के अंदर लोग जहरीला पानी पी रहे हैं, हेपेटाइटिस फैल रही है। हमने अपने जंगल तबाह कर दिए हैं, छाना मांगा, उसमें सारे बड़े दरख्त खत्म हो गए। कुंदियां, मियांवाली में बड़ा जंगल था, वो खत्म हो गया। सारे जंगलात खत्म कर दिए। सिर्फ पख्तूनख्वा हुकूमत को मैं दाद देता हूं, जिन्होंने 5 साल में 1 अरब